इन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हमारी बहू ने कि हमको प्रताड़ित किया, हमको शारीरिक मानसिक तरीका प्रताड़ना की। ये मुझे बहुत मतलब मुझे आहत किया इस बात ने, और इसी वजह से मीडिया के सामने आया हूँ ताकि हमें अपना पक्ष रख सकूं। हमारे अंदर कोई ऐसी गलती नहीं, मैंने उसको अपनी बेटी की तरह हमेशा माना है और उसका मतलब हर बार ध्यान रखा है, हर बात का ध्यान रखा है। लेकिन उसकी एक मानसिकता है, तो मैं ये जो किया है उसने, ये ठीक नहीं किया। इससे हमारा पूरा परिवार, मेरा बेटा बहुत आहत है। आपके बेटे की शादी कब हुई थी इसके साथ और शादी के बाद कैसा माहौल रहा? जी, बेटे बेटे की शादी 2018 में हुई थी, 14 दिसंबर को। तो शादी के दिन से ही इन्होंने, जज साहब ने, मतलब बिना मतलब के कलेश करने शुरू किए, छोटी-छोटी रस्मों को लेकर के, जबकि हमने बिना दहेज की शादी की, कोई इनसे पैसा नहीं लिया भी दहेज का। तो उसके बाद से धीरे-धीरे साल गुजर गया। साल का जब सालगिरह था बच्चे का, तो बरेली में इन्होंने मतलब मैं मिलने पहुँच गया। ये बोल रहे थे कि अपने माँ-बाप को मत बुलाओ, दूर रहो उनसे। ठीक है, तो इन्होंने बोला, बच्चे ने बोला ठीक है, नहीं बुलाएँगे। लेकिन शादी के सालगिरह के दूसरे दिन हम लोग पहुँचे, तो इन्होंने, इसकी माँ ने हम पर झूठा मुकदमा लिखवाया वहाँ पर, कि मुझे मारा, पीटा, काटा, बहुत कुछ लिखाया, मतलब दहेज का, ये क्या बताऊँ आपको, पूरे घर को बंद कराने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन हमने फिर भी कोई बात नहीं, चलो ठीक, जैसे-तैसे अपने आप को सँभाला, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी हम लोग मतलब बेटे के साथ खड़े रहे, ताकि ये तो बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में चला गया था। तो उसके बाद में ऐसे साल भर के बाद में इन्होंने अचानक आया, इसकी लड़की आ गई, बोला कि आ जाओ, मुझे गौरव ले जाओ करके। गौरव लेके आ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बहू है सहारस, मैंने कहा घर में रख लिया उसको। रखने के बाद में फिर इसे फिर भी मतलब 5-6 महीने के बाद फिर वो अपने वही जो पुराने मतलब थे करना शुरू कर दिया। उल्टा-पुल्टा जो भी करना, जो मर्ज़ी आए बोलना हमको। फिर भी हम सहते-सहते, लड़के ने सोचा चलो हमारा घर बचा रहे, हमारी मतलब गृहस्थी ना उजड़े, तो सहता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अभी 2025 में मेरे इसके पोते का जन्म हुआ, उस टाइम से और ये अग्रेसिव हो गई, और इसकी जो माँ और बाप हैं, इनका बेटा खत्म हो गया था 2022 में, तो उसकी जगह पर मेरे पोते को देखना शुरू कर दिया कि ये मेरा प्रणव आ गया है। उसके लिए इन्होंने मतलब मेरे बेटे को अपने बेटे से अलग किया। उसके अपने बाप मतलब बाप को बेटे से अलग किया, जो कि बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। मेरा बेटा एकदम अकेला-सा रह गया है और डिप्रेशन में है वो। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग हैं, इस तरीके के मतलब बिना मतलब झूठे आरोप करते हैं, वो लड़की जहाँ भी रहे खुशी रहे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे बेटे के ऊपर या मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना लगाए कि हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुँचता है। हम लोग फौजी हैं, मेरा पूरा परिवार फौज में है। मेरा छोटा बेटा भी फौज में है, इंजीनियर है वो, और हमारे भतीजे भाई सब फौज में, पूरा परिवार फैमिली है फौज में। तो हमारे परिवार को इन्होंने पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की है। इससे बहुत फौज पे बहुत असर पड़ता है। इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी फौज की बदनामी हो। हम खुद अनुशासन में रहने वाले आदमी हैं, तब मेरा बेटा भी अनुशासित है। लेकिन इन लोगों ने जो किया है मीडिया पे, इससे मेरे पूरे देश में बदनामी हुई। मुझे बहुत मतलब इसकी बहुत दुःख है, आहत हुई है, और बहुत मैं इस बात का इनका खंडन करता हूँ। मैंने प्रताड़ित किया, मेरा बेटे ने प्रताड़ित किया, कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ इनको बच्चे को लेना था और इन्होंने बच्चे को ले लिया। और दूसरी बात, इन्होंने मेरे बेटे की फोटो लगाई, मेरे बेटे की लोकेशन सेंड की। ये बिल्कुल गलत है। फौज में नाम उसका लिखा, ठीक है, तुम आर्मी अफसर लिख लेते, कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये एलिमनी की बात कर रहे हैं कि हमने एलिमनी नहीं ली, सामान नहीं लिया। अभी मैं सामान पैकिंग करा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ लेकर सामान उनको देने के लिए। इन्होंने मेरी गाड़ी बच्चे की कैप्चर कर रखी है, वो गाड़ी नहीं दे रहे 6 महीने से। वो गाड़ी जब देंगे, जब इनका सामान दे देंगे जा करके। ये कौन सा तरीका है? ये कौन से जज हैं इस तरीके से कर रहे हैं? इतना मतलब इस पे समाज पे और हम लोगों पे इतना असर पड़ा है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा, मेरी आत्मा भी आहत हुई है। क्या आपके बेटे पर कोई मुकदमे भी किए गए थे 3 जगह से, जी हाँ। इलाहाबाद, दिल्ली? जी हाँ, इन्होंने बरेली में जब एक मुकदमा एफआईआर दर्ज कराई थी झूठी, तो इन्होंने उसके बाद बरेली से लिख के एक मुकदमा दर्ज कराया। डीवीआर पता नहीं कौन सा होता है, वो दहेज प्रताड़ित पता नहीं क्या क्या लिखाया, और इलाहाबाद से भी एक डलवाया मुकदमा वहां से। तो हम लोग इतने हरासमेंट हो गए थे कि मैंने अपना 1 करोड़ का प्लाट 28 लाख में बेच दिया, क्योंकि हमारे वकील द्वारा इन्होंने 30 लाख रुपए मांगे थे बेटी से छुटकारा लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, छुटकारा हो जाए, मेरा परिवार बच जाए।
अब मजबूरी ये है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो रखा हूँ, हमारा पूरा परिवार, मेरा बेटा। मैं किसी के सामने खड़ा होने लायक नहीं कि इतने नालायक लोग हैं, ये बदतमीज लोग, इन्होंने लड़की को प्रताड़ित किया तब छोड़ के चली गई। ये सब मुझे बहुत खल रहा है, इससे पूरा परिवार मेरा हाथ है। मेरा बेटा तो एकदम डिप्रेशन में है। मैं सोचता हूँ भगवान उसको जल्दी उससे डिप्रेशन से उबारे और वो ठीक ठाक रहे, सेना में अपनी ड्यूटी करे, देश की रक्षा करे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।